नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बाहर, क्योंकि जल्द ही हो सकता है इसका नाम बदल दिया जाए। और न सिर्फ ये रेलवे स्टेशन बल्कि कुल 8 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनके नाम बदले जा सकते हैं। ब्रिटिश काल से जो ऐसे रेलवे स्टेशन है उनके नाम बदलने को लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार की ओर से प्रस्ताव भेजा गया है और मुहर लगने के बाद जल्द ही ये नाम बदले जा सकते हैं। क्या है पूरी खबर, आपको दिखाते हैं मुंबई से सुजाता द्विवेदी की इस रिपोर्ट में। बदलती मुंबई में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम भी बदले जाएंगे। मुंबई सेंट्रल स्टेशन अब नाना जगन्नाथ शंकर सेठ स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। करी रोड अब लालबाग, सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन अब डोंगरी, मरीन लाइंस अब मुंबा देवी, चर्नी रोड गिरगांव, कॉटन ग्रीन काला चौकी, डॉकयार्ड मजगांव, किंग सर्किल अब तीर्थंकर पार्श्वनाथ स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को मुंबई के 8 लोकल रेलवे स्टेशन का नाम बदलने को लेकर प्रस्ताव भेजा है। चर्नी रोड के अलावा करी रोड, मुंबई सेंट्रल स्टेशन, सैंडहर्स्ट रोड, मरीन लाइंस, कॉटन ग्रीन, किंग्स सर्कल और डॉकयार्ड जैसे तमाम 8 स्टेशंस का नाम शामिल है, जिनका नाम अब बदलकर जो है नए नाम दिए जाने चाहिए, ऐसे सांसद राहुल शेवाले का कहना है। आम लोगों की राय इस बदलाव पर मिली जुली है। चर्नी रोड स्टेशन का नाम तो नहीं चेंज होना चाहिए, फिर भी अगर कोई इम्पोर्टेंट रहता है तो सरकार के ऊपर है। ये तो सब सरकार जो चाहे वो कर सकती है। ऐसे इट इज रहने दो, अभी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ चौपाटी है, उसके हिसाब से गिरगांव चौपाटी बोलते ही है और गिरगांव नाम डाल दिया उसका। अभी वो चर्नी रोड जो है वो बहुत पुराना नाम है, अंग्रेजों के ज़माने का है। करी रोड भी वैसा ही है। अगर महाराष्ट्र में रह के महाराष्ट्र का नाम हो रहेगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, बहुत पुराना नाम है। अभी चर्नी रोड चलो लोगों को पता है, लेकिन अभी महाराष्ट्र में बदलाव हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नाम अहमदनगर के स्टेशन का भी बदला जाएगा, उसे अब पुण्य श्लोक अहिल्याबाई के नाम से जाना जाएगा। यूपी के बाद अब बीजेपी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में विकसित भारत अपने इस मार्ग पर जो है रेलवे स्टेशंस के डेवलपमेंट के साथ साथ इनके नाम बदलने को लेकर भी जो है स्थिर नज़र आ रही है। और ऐसे में सांसद राहुल शेवाले ने इस पर बयान देते हुए कहा है कि इन नामों को बदल कर जो है ऐसे नाम दिए जाएंगे जो भारत को दर्शाता हो, भारत की संस्कृति और भारत के लोगों से जो है ताल्लुक़ रखे। और ऐसे में ब्रिटिश काल में दिए गए इन तमाम नामों को अब बदल दिया जाएगा। नाम बदलने को लेकर प्रस्ताव अब महाराष्ट्र की कैबिनेट द्वारा केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। कैमरा पर्सन प्रतीक जाधव के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी, मुंबई। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले क्या कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगेगा? क्या उनके नेता संजय निरुपम पार्टी के साथ बने रहेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए अशोक चौहान से उनकी मुलाकात के बाद अटकलें गर्म हैं। इधर महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों ही गठबंधनों में सीट शेयरिंग फॉर्मूला जल्द साफ होने की उम्मीद है। रौनक कुकड़े की मुंबई से ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस नेता संजय निरुपम की अशोक चौहान से मुलाकात कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाने वाली मानी जा रही है। मुलाकात के मायने इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से निरुपम लड़ने के लिए इच्छुक है, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट ने यहां से अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सवाल उठ रहा है कि अगर कीर्तिकर के नाम पर मोहर लग गई तो संजय निरुपम भी क्या अशोक चौहान और मिलिंद देवड़ा की राह पकड़ सकते हैं? काँग्रेस मधले माझे संबंध जुनेच आहे, त्याच्यामुळे अनेक लोक भेटत राहतात, बाकी सांगितलंय बाउंड्री साहेबांनी। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता अनिल परब ने भी संजय निरुपम पर निशाना साधते हुए कहा है कि निरुपम का लोकसभा सांसद बनने का सपना ही रहेगा। वो चाहे तो बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं। उत्तर पश्चिम की सीट है जिस पर संजय निरुपम बहुत दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ एक तरह से डिक्लेयर कर दिया एमपी बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। पिछला भी अगर आप रिकॉर्ड निकालोगे, चाहे वो इंडिया अलायंस की मीटिंग हो या कब भी हो, एक जगह कहते हैं कि हम 400 के पार आएंगे, एक जगह कहेंगे हम विश्वगुरु हैं, दूसरी जगह कहेंगे कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, हमारे सर्वे कहते हैं। फिर आप क्यों डरते हो? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको डर है, आपको हार दिख रही है। अभी चंद घंटों की बात है जब ये पता लग सकेगा कि लोकसभा चुनाव की बस में किस पार्टी के कौन से उम्मीदवार को टिकट मिला और किसका टिकट कटा।
राहुल गांधी की मुंबई में 17 मार्च को होने वाली रैली के बाद महाविकास आघाड़ी के गठबंधन पर मोहर लगने की जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जबकि ये बताया जा रहा है कि एमवीए की 8 ऐसी सीटें हैं जिस पर लेकर अब भी पेच फंसा हुआ है। उधर महायुति गठबंधन के बीच भी 80% सीटों पर बातचीत पूरे होने का दावा किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने अजित पवार की पार्टी एनसीपी को 4 सीट देना तय किया है, लेकिन एनसीपी कम से कम 7 सीटें चाहती है। अजित पवार की एनसीपी को मिलने वाली सीटें बारामती, शिरूर, रायगढ़ और परभणी है, जबकि वो सातारा, गढ़चिरौली और धाराशिव की सीट पर दावा कर रही है। बीजेपी आलाकमान पर एनडीए के घटक दलों की सीटों के बंटवारे को लेकर भी दबाव बहुत है। सीएम शिंदे कम से कम 13 सीट चाहते हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र बीजेपी 30 से कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं है। फिलहाल गेंद अमित शाह के पाले में है और वो इस गुत्थी को कैसे सुलझा पाते हैं ये देखना होगा। मुंबई से पारस धामा के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवाइयां बनाने और सप्लाई करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें दिल्ली में जाने माने कैंसर अस्पताल के 2 कर्मचारी भी शामिल हैं। आरोप है कि कैंसर के 2 लाख रुपए के इंजेक्शन में नकली दवाइयां भरकर बेची जा रही थी, न सिर्फ यहाँ बल्कि देश से बाहर भी। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा शख्स है जिसे कैंसर है या फिर आपकी जान पहचान में ऐसे लोग हैं जिन्हें कैंसर है, तो बेहद सतर्क हो जाइए, क्योंकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कैंसर की नकली दवाइयां बना रहे थे और उसके बाद उन्हें सप्लाई भी कर रहे थे, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी। इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्पेशल सीपी क्राइम शालिनी सिंह जी मौजूद है। मैम, आपको बहुत बहुत बधाई इस पूरे इंटेरोगेशन, इस पूरे ऑपरेशन के लिए। मैम, जो कैंसर की दवाइयाँ हैं ये बहुत महंगी आती है और इसका इलाज भी सिर्फ कीमोथेरेपी से होता है, तो आखिर कैसे आपने इस गिरोह का जो पर्दाफाश किया, किस तरीके से पूरा मुहिम थी? हमारे डीसीपी अमित गोयल साहब की टीम को इन्फॉर्मेशन आई थी कि दिल्ली एनसीआर रीजन में नकली कैंसर की दवाइयाँ बिक रही हैं। तो जब उसमें आगे हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया तो मोती नगर में डीएलएफ में 2 फ्लैट्स में एक फैक्ट्री चल रही थी, ये हम लोगों को पता लगा। तो वहाँ रेड की गई, वहाँ उस फैक्ट्री में बहुत सारे एम्प्टी वायल्स भी मिले, साथ में दवाइयाँ मिली, नकली दवाइयाँ कैंसर की मिली। ये क्या कर रहे थे कि एम्प्टी वायल्स ले करके उसमें कोई भी रैंडम दवाई मार्केट से लेके भर के उसको रीसील करके रीपैकेज करके फिर बेच रहे थे। तो उसमें जब आगे सवाल उठा कि ये एम्प्टी वायल्स इनको मिल कहाँ से रहे हैं, तो उसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए जो एक कैंसर हॉस्पिटल में काम करते हैं। जो भी हॉस्पिटल होता है उसके वेस्ट को डिस्ट्रॉय करने का एक पूरा प्रोसीजर होता है, तो ये लोग उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते थे और एम्प्टी वायल्स को निकाल लेते थे और 4 से 5 हज़ार रुपये में वो बेच दिया करते थे और उन वायल्स को फिलअप करके ये फेक मेडिसिन्स को मार्केट में बेचा जा रहा था। मैम, ये जो 2 लोग आपने गिरफ्तार किए हैं, इनकी क्या प्रोफाइलिंग है? आखिर ये अस्पताल में क्या काम करते थे, क्योंकि इनके पास वो एक्सेस था कि ये उन दवाइयों को ले सकते हैं? ये हॉस्पिटल के साइटोटॉक्सिक डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो वहाँ पे रोज़ कैंसर पेशेंट्स आते हैं, उनकी जो दवाइयाँ होती हैं उसका वायल डिस्ट्रॉय करने की जगह ये वापस छुपा के बाहर निकाल देते थे और बेच देते थे। ऐसे ही ये कई बार पेशेंट्स को ये भी बोला करते थे कि अगर वायल वापस कर दोगे तो उसमें डिस्काउंट मिलेगा, तो उस लालच में भी कई लोग वो वापस कर दिया करते थे, उन वायल्स को भी इकट्ठा कर लेते थे। और सिटी सेंटर शो में रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ऋषभ पंत के कमबैक की कहानी। सुप्रीम कोर्ट में कुक की बेटी प्रज्ञा ने मिसाल कायम की है। कानून की पढ़ाई के लिए अमेरिका के 2 विश्वविद्यालयों ने प्रज्ञा को स्कॉलरशिप दी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उन्हें सम्मानित किया। सुप्रीम कोर्ट में प्रज्ञा का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रज्ञा ने साबित कर दिया है कि आपके पास कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो मंजिल पर पहुंचाने के लिए आपको सुविधाएं मिलती जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज एक बड़ी घटना हुई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने और उनके साथी जजों ने एक कानून की छात्रा को सम्मानित किया है जो सुप्रीम कोर्ट में काम भी करती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जो कुक हैं उनकी बेटी हैं
और अब मास्टर्स के लिए, कानून की आगे पढ़ाई के लिए उनके पास विदेश से 6 यूनिवर्सिटी से उनके पास ऑफ़र आया है। 2 यूनिवर्सिटीज़ ने उनको स्कॉलरशिप दी है। एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है लोगों को जब ये पता चलता है आपने इतना बड़ा सफ़र तय किया है ऐसे परिवेश से निकल के। आज जब चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने आपको सम्मानित किया, आपका सम्मान किया, आपका हौसला बढ़ाया, तो आप उस दौरान आपके मन में क्या चल रहा था? पहले तो मैं बहुत ही अपने आप को फॉर्चुनेट महसूस करती हूँ कि आई गॉट दिस प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म मिलना ही अपने आप में बहुत ही मुश्किल और साधारण बात नहीं है। नॉट एवरीबडी गेट्स दिस प्लेटफॉर्म। अब जब मुझे मिला है एंड मेरे सीनियर्स सुगधा मैम, अनुराग सर एंड ऑन टॉप ऑफ इट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो खुद चेक करते हैं कि हम लोग how are we functioning and whether we are learning something out of it, how are we contributing, तो वो बहुत प्रेरित है अपने आप में ही। मेरे फादर के पेशे से कुछ मुझे सीखी मिली है। उन्होंने भी सर्व किया है जुडिशरी को, बट इन अ डिफरेंट कैपेसिटी। आई एम ऑल्सो सर्विंग इन अ डिफरेंट कैपेसिटी। क्योंकि वो कुक थे तो मैंने हमेशा अपने आप को जजेस, कोर्ट्स, लॉयर्स इनके आसपास ही महसूस किया है। तो वो अपने आप में ही बहुत ही इंस्पिरेशनल था।